दोबारा करते हैं। हाँ, कभी ऐसा हुआ था? तो किताब वाली से शुरू करती हूँ कि तू क्यों एक किताब सा है, क्यों तुझ में थोड़ा बदलाव सा है, तेरे पन्ने पलटते हुए क्यों थोड़ा तनाव सा है, तू क्यों एक किताब सा है, तुझे पढ़ने में क्यों घबराहट है, क्यों तेरे पास एक आहट है, तुझे समझना क्यों एक पढ़ाव सा है, तुझे जानना क्यों एक चढ़ाव सा है, तू क्यों एक किताब सा है, तुझ पे क्यों एक नकाब सा है, क्यों तू मेरे हर सवाल का जवाब सा है, तू क्यों एक किताब सा है। तो एज आई सेड कि किताब को मैंने दो नज़रों से देखने की कोशिश करी थी, अच्छे में भी बुरे में भी। तो बुरा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स डाले इसमें। तो ये था कि किताबों का शौक़ रखता मैं, उन्हें रोज़ पढ़ता हूँ। सुना है किताबें अच्छी दोस्त होती हैं, मैं उन्हें रोज़ अपनी बातें बताया करता हूँ। उसके हर पन्ने पर अलग कहानी होती है, जिसने किताब नहीं पढ़ी उसे क्या पता कि किताबें भी रोया करती हैं। कभी वो खुश है तो कभी बहुत दुखी, मैं ये सोचता हूँ कि कैसे मैं इसके साथ हूँ इतना सुखी। कभी वो मेरे साथ हंसती है तो कभी मेरे दुख में मेरे साथ रोती भी है। कभी क्या ये मेरी बातें किसी और से बोलती भी है। नए पाठकों से बात करता देख उसे मुझे अच्छा नहीं लगता अब। नए पाठकों से दोस्ती करता देख उसे मुझे थोड़ा सा तो डर लगता है अब। उसे पढ़ते हुए उस पे जो लिखी थी मैंने अपनी कहानी, क्या उसने सुना दी होगी वो उस नए पाठक को। उससे बात करते हुए जो सुनाई थी मैंने अपनी कहानी, क्या उसने सुना दी होगी वो उस नए पाठक को। एक दिन मैंने पूछा उससे कि तेरे कितने पन्ने हैं ये तू क्या बताएगी, आखिर तू अपना असली रूप कब दिखाएगी। क्योंकि कोई नहीं है ऐसा यहाँ जो सच्चा हो, कोई नहीं है ऐसा यहाँ जो सही मायनों में अच्छा हो। सबके चेहरे हैं तेरे पन्नों की तरह, हर पन्ने पर एक नया चेहरा है। सबके किरदार हैं तेरी कहानियों की तरह, हर कहानी में एक नया किरदार है। अब छोड़ दिया मैंने किताबें पढ़ना, खुद के लिए अपनों से लड़ना। अब छोड़ दिया मैंने तेरे किरदारों को समझना, खुद के लिए तेरी कहानियों में उलझना। बाग वाला और फूल वाला सुनी चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं। हमारे उस बाग में एक ही फूल है। हाँ दरख्त बहुत से हैं, पर हमारे उस बाग में एक ही फूल है। दरख्त मतलब पेड़, सबसे मुख्तलिफ सबसे खास। अब देखो ना हम यहाँ बैठे उससे कितनी दूर हैं, पर उसकी खुशबू अभी भी है हमारे पास। वैसे वो फूल है हमारा ही, हाँ कभी कभी उस पर बैठी तितली उसे हमसे चुरा लेती है। चलो अगर फूल को तितली भाती भी है, वो फूल है तो हमारा ही, उसकी सारी खुशबू है हमारी ही। कभी कभी उस पर बैठी तितली उसकी सारी खुशबू ले जाती है। अच्छा चलो मान लिया फूल को तितली भाती है, पर वो फूल है तो हमारा ही। प्यार से सींचा हुआ फूल अब अपनी खुशबू ना जाने हमें क्यों नहीं दे रहा है। ना जाने क्यों अब हमारे सींचने पर वो खुश नहीं हो रहा है। ना जाने क्यों फूल में कुछ बदलाव सा है, क्या ये हमारे कभी ना पूछ पाने वाले सवाल का जवाब सा है। एक दिन एक तूफा आएगा, शायद वो मेरा फूल ले जाएगा। वो तितली बैठी होगी किसी और बाग के फूल पे, पर हमसे तो हमारा प्यारा फूल बिछड़ जाएगा। क्या करें हमारे उस बाग में एक ही फूल है ना, सबसे मुख्तलिफ सबसे खास, हमें तो रहना है इसी के पास। फिर चाहे आंधी आए तितली या तूफान, हम तो नहीं हो पाएंगे अपने फूल से जुदा। हाँ फूल को अभी तितली ज़्यादा भाती है, पर हमें क्या यार, वो फूल है तो हमारा ही। और ये सबसे लास्ट कि कैसे ये मैं मान लूँ कि आज तुमसे मैं दूर हूँ, कि वो हाथों में हाथ मैं कैसे भूल जाऊँ। अब तू ही बता मैं तेरी यादों से कैसे दूर जाऊँ।
कि अब महफिल में तेरी बातें नहीं चलती, पर अकेले में तेरी कमी है खलती। वो छोटी छोटी बातों पे लड़के प्यार जताना मैं कैसे भूल जाऊं, कि अब तू ही बता मैं तेरी यादों से कैसे दूर जाऊं।